हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं कि दिसंबर सीटेट को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, और हम क्या चार बड़ी गलतियां करते हैं फॉर्म भरने में, जिसके कारण हमारा जो फॉर्म है, जिसका हम इतने बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सीटेट कब आएगा और हम भरेंगे, और ये फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली गलती हम फॉर्म भरने में क्या करते हैं कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल होता है। पर्सनल डिटेल और आपका जो होम का जो एड्रेस है, जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हैं, उसे ही आपको वहाँ भरना है। क्योंकि सीटेट के द्वारा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है तो वो उसी एड्रेस पे आपको कांटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज जो होती है, जो आप गलती करते हैं, अगर आपकी जो फोटो है वो स्कैन की हुई और उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जैसा कि मेंशन होता है उसके इंस्ट्रक्शंस में, वो कितने एमबी का होना चाहिए या केबी का होना चाहिए, उस इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें। हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसी भी फोटो पड़ी होती है, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम जाके बाहर स्कैन नहीं करवाते और ब्लर फोटो जो है अपलोड कर देते हैं। उस समय के लिए तो वो फोटो अपलोड हो जाती है और हमारा फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, लेकिन आगे चल के जब आप उस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि एग्जाम जो है आप देने जा रहे हो, वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर वो फोटो ब्लर रहेगी तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी गलती है, जो फॉर्म रिजेक्ट न होने के बाद भी आपका एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो आपका जो है फॉर्म में जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज जो है यहाँ पे जो आप गलती करते हैं, अक्सर बच्चे फोन नंबर में गलती कर देते हैं। तो ये सारी जो डिटेल है, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं, वो बहुत ही सावधानी से पढ़िए। और फॉर्म भरने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू का, अक्सर लोग उसे स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं, या फिर वो प्रीव्यू वाले सेक्शंस को गौर से नहीं देखते हैं, जिसमें कभी क्या होता है कि आपके नाम के स्पेलिंग्स में मिस्टेक होता है, या आपके फादर मदर के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक होता है। मोस्टली सीटेट के एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एंट्री जहाँ होती है, जहाँ भी आपका सेंटर पड़ता है, वहाँ पे आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आधार कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, और उस आधार कार्ड में जो भी नाम का स्पेलिंग आपका और आपके पेरेंट्स का वहाँ मेंशन है, हाउस एड्रेस जो मेंशन है, वो सब कुछ वहाँ पे मिलाया जाता है। अगर उसमें जरा सा भी मिसमैच हुआ तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। चौथी चीज जो है, फॉर्म भरते समय आपका सिग्नेचर जो है वो आपको एक स्कैन करके वहां पे अपलोड करना होता है, और डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके वो भी जो है अपलोड करना होता है। लेकिन क्या होता है कि स्कैन करते समय जो आप सिग्नेचर डालते हैं, वो सिग्नेचर जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पे भी आपके सामने दो शीट आएगी एग्जाम के दौरान, जिसमें आपको साइन करना होता है। तो जो आपने फॉर्म में सिग्नेचर डाला था, वही सिग्नेचर आपको वहां भी करना है एग्जामिनेशन हॉल के दौरान। दो बार आपसे साइन लिया जाएगा। अगर ये साइन मिसमैच होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड कर दिया जाएगा। भले ही आप दोनों पेपर दे रहे हो, अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पास हो गए, फिर भी विथहेल्ड करेंगे, या एक दे रहे हो तब भी विथहेल्ड कर देंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी हम कुछ गलतियां करते हैं एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो। इसके अलावा हम क्या गलतियां करते हैं कि जैसे कि अभी कंफ्यूजन है कि कह रहे हैं लोग कि पेपर 1 पेपर 2 के अलावा 4 लेवल पे एग्जाम होगा, पेपर 3 पेपर 4 भी होगा, जो कि पेपर 3 9th और 10th के लोगों के लिए होगा, जो टीचर्स जो 9th और 10th को पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 4 जो है 11 और 12 के टीचर्स के लिए होगा। लेकिन क्या सीटेट के वेबसाइट में नोटिफिकेशन में ये मेंशन है? नहीं। उसके नोटिफिकेशन पे अगर आप वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन अगर आप देखते हैं तो वहां पे क्लियरली मेंशन है पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जब पेपर 1 एंड पेपर 2 ही मेंशन है तो बिना किसी डाउट के आप निश्चिंत हो जाइए, दिसंबर में आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 ही आएगा। यहाँ एक और कंफ्यूजन क्या होती है कि जब आपको लैंग्वेज चूज करने की बात होती है तो आप कहते हैं लैंग्वेज 1 कौन सा चूज करें, लैंग्वेज 2 कौन सा चूज करें। अगर आप हिंदी साइडर हो तो बिना कंफ्यूजन के लैंग्वेज 1 हमेशा इंग्लिश होती है, तो आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करना है। सेकेंड लैंग्वेज जो होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उर्दू ले रहे हो, आप तमिल ले रहे हो, आप बंगाली ले रहे हो, आप हिंदी ले रहे हो, तो सेकेंड लैंग्वेज जो भी आपका मदर टंग है आप उसे चूज कर सकते हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दौरान भी, क्योंकि वहां पे भी आपका जो पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, उसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दिया रहेगा, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि मैंने फॉर्म में कौन सा लैंग्वेज चूज किया था,
मीन्स लैंग्वेज 1 में मैंने कौन सा लैंग्वेज चूज किया था। हिंदी, मान लो कि मैंने इंग्लिश और हिंदी चूज किया, अगर लैंग्वेज 1 में मैंने इंग्लिश चूज किया और लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज किया, लेकिन एग्जाम में मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी का कर दिया और लैंग्वेज 2 इंग्लिश का कर दिया, तो यहाँ पे आपकी OMR शीट कैलकुलेट नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने गलत फॉर्म जो है OMR शीट भर दिया है। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। न हो तो फॉर्म भरते समय आप लिख लीजिए एक डायरी में कि आपने क्या लैंग्वेज 1 में क्या कौन सा लैंग्वेज चूज किया, लैंग्वेज 2 में कौन सा लैंग्वेज चूज किया है। तीसरी चीज जो यहाँ पे है, आप क्या करते हो, फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव एज अ PDF या प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, तो उसे आप प्रिंट करके रख लीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी आप को अपना आगे चल के जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी जो है आपको एप्लीकेशन जो लेटर है उस वो नंबर जो है वो डालना होगा, उसी से आप अपना जो है एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। वही फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि आपको रिजल्ट देखने के लिए भी अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वेबसाइट पे जाके भरना होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रखना है, संभाल के रखना है, क्योंकि जो गैप होता है ना, आपने अभी फॉर्म भरा 2-3 महीने बाद फिर आपका एग्जाम होगा, फिर 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, इसमें क्या होता है अक्सर हम भूल जाते हैं, फिर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्या था रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या था रोल नंबर। तो इन सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छे से आपको रखना है। और फिर एक और चीज़ आती है OMR शीट, जो कि आपको एग्जाम के दौरान मिलती है। उस OMR शीट भरने का भी एक तरीका होता है। OMR शीट बच्चे क्या करते हैं कि उसको ब्लू पेन या ब्लैक पेन से भरना होता है, बॉल पेन से आपको भरना है, इंक पेन तो बिल्कुल भी मत यूज करिएगा, सिर्फ ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आपको भरना है। तो जो सर्किल जो होता है OMR शीट में, आपको गोला भरना होता है, तो सबसे पहले उसका आउटर गोला जो है उसे भरना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठीक से फिल नहीं रहेगा तो हमारी OMR शीट कैलकुलेट नहीं होगी। अगर आपने उसे अच्छे से भरा है तो आपकी मतलब आउटर लेयर जो है उसे आपको अच्छे से फिल करना है OMR शीट की, और वैसे तो पूरा ही फिल करना होता है। तीसरी चीज आपकी आती है यहाँ पे कि जैसे आपको डाउट है कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि बच्चों का भी डाउट है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो पेपर जो है हमें सॉल्व करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सिलेबस में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर PYQ जो है वो सॉल्व करना ही करना है। इसके साथ बताना चाहूँगी, ये इस बार जो दिसंबर ये सीटेट एग्जाम हो रहा है वो 136 सिटीज में जो है ये हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मतलब जैसे आप जानते हो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो रहा है, और इसमें ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप KVS NVS या EMRS में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा सीरियसली होके आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप चलेंगे, चलो मैं, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप सोचो चलो ठीक है मैं 2 दिन पढ़ के ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। 2 दिन में तो आप नहीं कर सकते हो इस एग्जाम को, लेकिन अगर आप अच्छे से थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे, डेली आप सिर्फ 2-3 आवर्स अगर आप डेडिकेटेड हो ये एग्जाम पास करने के लिए, तो ही फॉर्म भरो। अगर आप पढ़ लेते हो, अभी ज़्यादा समय नहीं है सीटेट के एग्जाम को, अगर दिसंबर है तो अभी आपका अप्रॉक्स 2 मंथ है, इसमें भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है अगर आप डेडिकेटली 2 आवर्स 2 to 3 आवर्स अगर आप डेली दे रहे हैं। PYQ को आप दीजिए और अपना जो उसका कंटेंट है उसे रिवाइज करिए। यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो पेपर है, जैसा कि आपको पता है कि 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 में आपके 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें आपको CDP, EVS, मैथ और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको क्लियर करना होता है। ईच पेपर 30 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में ईच पेपर 30 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। पेपर 2 में आपका भी अगेन आपका CDP रहेगा, फिर आपका आपका जो भी स्ट्रीम है, मतलब मैथ है, साइंस है, सोशल है, तो इसमें आपको ऑप्शन रहेगा चूज करने का, और इसमें आपके सिर्फ 4 ही सेक्शंस रहेंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 फिर रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो अगर आप पेपर 1 के लिए CDP और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ साथ आपका पेपर 2 भी प्रिपेयर होते जा रहा है। बस पेपर 2 में क्या डिफरेंस है कि जैसे पेपर 1 में ईच सेक्शन 30 मार्क्स के थे, तो पेपर 2 में जो है आपका जो भी आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक्स आप चूज कर रहे हो, मैथ साइंस या सोशल चूज कर रहे हो, वो 60 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, स्कोर कैसे करें सबसे अच्छा इसमें। तो जैसे कि मैंने बताया ये एग्जाम ऑफलाइन होगा,
पेपर पेन OMR शीट के जरिए ये एग्जाम लिया जाएगा। और इस एग्जाम में जो है दोनों पेपर्स में 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होंगे और आपको 150 मिनट भी होंगे यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन ट्रिक जो है एग्जाम क्रैक करने का कि आप सीक्वेंस में मत जाइए। जैसे कि पहले CDP रहता है पेपर में, फिर EVS रहता है, फिर मैथ रहता है फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अगर आपको लगता है कि आप अनसीन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में अनसीन पैसेज और थोड़े बहुत ग्रामर रहता है, ग्रामर का उतना कंटेंट नहीं रहता है, बस आपके पैसेज से रिलेटेड जैसे सिनोनिम्स क्या होगा, वर्ड का मीनिंग क्या होगा, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करिए, जस्ट इतना ही ग्रामर रहता है, बहुत बेसिक सा ग्रामर रहता है इसमें। तो आपको क्या करना है कि अगर आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस बहुत करो, बेसिक क्लियर रहना चाहिए, PYQ लगाना ही लगाना है आपको, ये आप सेट करके रख लीजिए। अगर आप 8-10 साल के भी PYQ लगा ले रहे हैं तो आपको मतलब आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, मतलब आपका क्लियर होना ही है। क्योंकि सबसे खास बात क्या है सीटेट में कि इसका पैटर्न जो है एग्जाम का वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही पैटर्न रहता है। नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक बता रही थी कि आपको कैसे एग्जाम में पेपर सॉल्व करना है। तो पेपर सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका स्मूथ सेक्शन है, जो जिस सेक्शन में आपको लगता है कि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बच्चों का मैथ्स जो है पेपर 1 में, जैसे मैथ्स है वो मैथ्स साइड से नहीं है, उनको लगता है कि मैथ्स मेरा टाइम टिकिंग है, तो उसमें भी एक ट्रिक है, आप मैथ्स लास्ट में करिए, पहले मत करिए, क्योंकि आपके पास जो है ज्यादा समय नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है। तो अगर आपका जो सेक्शन आपका स्मूथ गोइंग है उसमें आप जल्दी करके टाइम थोड़ा बचा लेते हो तो लास्ट में आपको मैथ सेक्शन में काम आएगा। एक और चीज है, जिन बच्चों को मैथ्स में डर लग रहा है उनके लिए भी ट्रिक है। जैसा कि मैंने बताया कि ईच सेक्शन जो है वो 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स में क्या होता है कि 15 मार्क्स जो होता है ये थ्योरेटिकल होता है और 15 मार्क्स जो है ये आपका जो है प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकल मीन्स पेडागॉगीज के ऊपर ही पूछा जाएगा 15 मार्क्स, और ये सारे सेक्शंस में 15 मार्क्स पेडागॉगी रहता है। तो मैथ में भी अगर आप उसकी पेडागॉगी अच्छे से पढ़ लेते हो, मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ रहे हो मैथ का, तो 15 नंबर तो आपके पक्के हैं मैथ में। बचा 15 नंबर, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा मतलब एकदम टफ सा नहीं रहता है क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है जो मतलब क्लास 4 का बच्चा आराम से वो मैथ कर सकता है। तो आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इतना मैथ्स तो आप जानते ही हो, ऐसा नहीं है कि 10th का अलजेब्रा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब 4th 5th के स्टैंडर्ड का ही मैथ्स रहता है, काफी इजी रहता है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा मैथ्स का भी, तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। एक दो क्वेश्चन 15 प्लस आपका जो है, आपने मान लीजिए बचा 15 प्रैक्टिकल में, 15 में आपने 10 भी आया तो ठीक है, 5 का गलत होता है, तो 15 प्लस 10 25, 30 में 25 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लोगे अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो। दूसरी यहाँ पे एक चीज है कि जैसे कि मैंने पेपर्स को आपको बताया है कि यहाँ पे पेपर्स जो है आपका पेपर 1 पेपर 2 अगर आप दोनों भर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपका दोनों पेपर नहीं क्लियर हुआ है। क्योंकि जहाँ तक हम फीस की बात करते हैं तो सिर्फ 200 रुपीज़ का अंतर होता है। अगर आप पेपर 1 भर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ फीस देना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अगर आप कर रहे हो तो 1200 देना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके दोनों पेपर नहीं क्लियर हैं तो आप दोनों एक साथ कर दीजिए, क्योंकि कुछ सेक्शंस जो है वो भी दोनों से कोरिलेट होते हैं, जैसे कि CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, अगर एक की तैयारी कर रहे हैं आप तो दूसरा भी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे रोट लर्निंग बिल्कुल मत करिए। अगर आप रोट लर्निंग करके जा रहे हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको आपको करंट सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे, मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही होते हैं CDP में। और बाकी सेक्शंस में भी आपके जो है IQ, आपकी IQ क्या, या जनरल आपका कॉमन सेंस जो होता है उसके बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो रोट लर्निंग बेकार है, चीजों को समझना है, पेडागॉगीज को अच्छे से क्लियर करिए। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि आप मतलब तो आपको एक्टिव रहना है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने पढ़ा और कल मैंने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, तो जो आपने टाइम फिक्स किया उस हिसाब से आपको एक्टिव रहना है, पेपर अच्छे से सॉल्व करिए, जो ट्रिक बताया उसे फॉलो करिए। ये वीडियो जो और आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं या सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सेंड करिए। तो दूसरे की हेल्प करते हैं तो अपने लिए भी वो हेल्प रिटर्न होके आती ही है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय वीडियो चैनल्स, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ए गोलू, बंद करो। अरे हम कह रहे थे ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था।